पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बांकीपुर विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये उपचुनाव कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के गले का घेग बनता जा रहा है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी कुछ अलग है, वहीं उसके स्ट्रेटजी को अपने ही नेता पानी फिरा रहे हैं। लोकल पॉलिटिशियन को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही हैं और जो बांकीपुर का ये उपचुनाव है वो एक से एक नई कहानियों को जन्म दे रहा है। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में यदि आप गंभीरता के साथ देखें तो ये चुनाव बिहार का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव बन गया है। 243 सीटों के चुनाव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चुनाव बन गया है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो स्ट्रेटजी बनाने के बाद भी निभा रहे हैं यहाँ के लोकल नेता। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भाजपा के लिए सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। तो वहीं आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन की एकजुटता का भी यहाँ टेस्ट होना है। वहीं आपको बता दें कि पूरी समीक्षा करने के बाद इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल रिपोर्ट जो आप सामने आ रही है, ग्राउंड जीरो पे आप जाएं तो ग्राउंड रियलिटी को यदि चेक करें आप तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के कई स्थानीय नेता और उपचुनाव के स्टार प्रचारक अब तक चुनावी मैदान में एक्टिव नहीं हुए हैं, जबकि अब से मात्र 7 दिन बचा हुआ है चुनाव प्रचार के। यानी सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो बांकीपुर में 60 शक्ति केंद्र, 50 से अधिक एमएलए, एमएलसी और बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट का मजबूत नेटवर्क तैयार किया गया। इसके बावजूद टिकट की दौड़ में शामिल कई प्रभावशाली नेता अभी तक मैदान में नजर नहीं आए हैं। वहीं कई नेताओं ने सारी पिछली बातों को भुला करके और भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया है। इस चुनाव को हर हाल में जिताने की वो कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि कई नेताओं ने सांकेतिक रूप से निश्चित रूप से इस चुनाव में अपनी सहभागिता दिखाने की कोशिश की है, लेकिन जिस लेवल पे होनी चाहिए उस लेवल पे सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि पटना की मेयर सीता साहू, उनके पुत्र आपको मैदान में नज़र नहीं आ रहे होंगे। आपको बता दें कि खास करके तब ये बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब उनके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल ने वैश्य उम्मीदवार को उतारा है और इसी समाज से ये आते भी हैं। बांकीपुर विधानसभा में साहू समाज के मतदाताओं पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। भाजपा को उम्मीद थी कि समाज आधारित बैठकों, महिला सम्मेलन और मोहल्ला संपर्क अभियान के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कामयाब रहेंगी और एक बड़ा परिवर्तन कर सकती हैं, लेकिन सीता साहू मैदान में नहीं दिख रही हैं। यदा कदा वो नज़र आ जाती हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्र से स्थानीय राजनीतिक समीकरण और सीमित चुनावी जिम्मेदारी से जोड़ करके देख रहे हैं। वहीं आपको बता दें उनके पुत्र शिशिर कुमार, पिछली बार भी आपको याद होगा कि लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक वो उम्मीदवारी चाहते थे, लेकिन अंततः उन्हें उम्मीदवारी नहीं मिली। इस बीच में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा भी की थी, बाद में मान मनोबल हुआ और अंततः आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। शिशिर सिन्हा का कहना है कि उन्हें स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी देर से मिली, निजी कार्यक्रम के कारण पूर्णिया में हैं। उनका दावा है कि 21 जुलाई से वे चुनाव प्रचार में पूरी जिम्मेवारी के साथ उतरेंगे, लेकिन अभी तक वो दिखे नहीं हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ब्राह्मणों के बड़े चेहरा अश्विनी चौबे, जिन्होंने भरत तिवारी वाले मामले में आपने देखा कि किस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपनी ही सरकार को घेरा भी था, आज स्टार प्रचारक बनने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और बक्सर के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे भाजपा के बड़े नेताओं में, ब्राह्मण नेताओं में शुमार हैं। और पार्टी चूँकि आपको पता है कि भरत तिवारी और मामले के बाद थोड़ा सा बैकफुट पर जरूर है। बांकीपुर उपचुनाव में स्टार प्रचारक में शामिल किए जाने के बावजूद वो चुनाव प्रचार में अभी भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहे हैं। चौबे पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद से सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, जबकि आपको बता दें कि लगातार वो सक्रिय राजनीति में रहे हैं, विभिन्न कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन आखिर उनकी नाराजगी है क्या? आधिकारिक तौर पर अश्विनी चौबे ने प्रचार से दूरी की कोई वजह नहीं बताई है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि निश्चित रूप से वो जीत का दावा करते हैं और यहाँ पिछले रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करेंगे। कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से तय किया जाता है, जबकि राजनीतिक हलकों में उनकी पुरानी नाराजगी की चर्चा जोरों पर है। वहीं आपको बता दें कि स्टार प्रचारक बने पवन सिंह भी अभी तक नज़र नहीं आए हैं। चाहे वो विधान परिषद की बात कर लें, उन सभी नज़रें उनको खोज रही थी। भोजपुरी के अभिनेता और हाल में विधान परिषद के सदस्य बनाए गए भाजपा के सबसे लोकप्रिय प्रचारकों में से एक माने जा रहे हैं। युवा मतदाताओं की पहली पसंद, पूर्वांचल समाज के अच्छी पकड़ रखने वाले पवन सिंह अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि पवन सिंह कई कार्यक्रम में व्यस्त हैं
अभी तक उनका चुनावी कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। संगठन को उम्मीद है कि अंतिम दौर में वे प्रचार के लिए बांकीपुर पहुंच जाएंगे। हालांकि इन सभी बातों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद भी नज़र नहीं आ रहे हैं, जबकि आपको बता दें पाटलिपुत्रा से चुनाव हार गए और हाल ही में लगातार अपने बीमारियों से जूझ रहे कई नेता हैं। जो रामकृपाल यादव की ही बात कर लीजिए तो वो चुनावी मैदान में उतर गए हैं और सड़क पे आप उनको देख सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद को भी बताया जाता है कि एक तरफ उन्हें उम्मीदवारी मिलने का तो खुशी था, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का भी उनको काफ़ी नाराज़गी रहा है। रविशंकर प्रसाद संगठनात्मक बैठकों में जुड़े रहे हैं, लेकिन व्यापक जनसंपर्क अभियान में वो अभी भी दूर हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अंतिम चरण में उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके साथ साथ अजय आलोक जो कि टिकट की रेस में थे वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का नाम बांकीपुर सीट के लिए, जैसा कि आपको पता है कि कायस्थ समाज से आते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक नेता हैं, इनका भी नाम चल रहा था। इनकी भी नाराज़गी कहा जा रहा है कि अभी है। संगठन के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर अजय आलोक मैदान में उतरते तो शिक्षित और शहरी मतदाताओं के बीच भाजपा के प्रचार को ज़्यादा बल मिलता। वोकल भी हैं और कई तरह की उनकी सामाजिक संरचना भी है। अजय आलोक भी टिकट की दौड़ में शामिल थे। अब देखना ये होगा कि उनका कार्यक्रम तय होता है या नहीं होता है। अब तक उनका बांकीपुर प्रचार को लेकर के कोई भी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें नितिन नवीन के अलावे विनोद तावड़े, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा, जीवेश कुमार, मिथिलेश तिवारी, संजीव चौरसिया, मैथिली ठाकुर, संजय गुप्ता, सीता साहू, सरोज रंजन पटेल, ये सब एक्टिव हैं। सम्राट चौधरी, दीपक प्रकाश, इसके अलावा राधा मोहन सिंह, सतीश चंद्र दुबे, दिलीप जायसवाल, प्रमोद चंद्रवंशी, जनक राम, ये लोग भी नज़र आ रहे हैं। केदार प्रसाद गुप्ता हैं, पवन सिंह हैं, शीला प्रजापति है, रत्नेश कुशवाहा हैं, इसके अलावा रत्नेश कुमार हैं, रेशमी चंद्रवंशी हैं, बलराम मंडल हैं, रूप नारायण मेहता हैं, संजय सरावगी हैं, नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल है, राजभूषण चौधरी, अश्विनी चौबे, मनोज तिवारी, रामकृपाल यादव, लखेंद्र पासवान, रेणु देवी, कृष्णा कुमार मंटू, सुषमा साहू, आनंद मिश्रा और मनोज शर्मा भी इस चुनावी मैदान का एक बड़ा हिस्सा है, जिसमें बांकीपुर जिताने की इनकी कहा जा रहा है कि इनकी जो क्षमता है उसका उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें कई तरह की बातें हैं, लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा चर्चित नाम रणवीर नंदन। आपको याद होगा कि रणवीर नंदन पिछले 2025 के चुनाव में भी एक प्रबल दावेदारों में से एक माने जाते थे। तो वहीं आपको बता दें कि बांकीपुर में जब उम्मीदवार उतारा गया, पहले उम्मीदवार की जब अभिषेक बंटी को मैदान से हटाया गया तब भी उनकी चर्चा थी और अभिषेक बंटी के नाम के ऐलान से भी पहले रणवीर नंदन सबसे प्रबल दावेदारों में गिने जाते थे, क्योंकि ज़मीनी पकड़ और उनका जो लोगों के साथ अटैचमेंट है उसको लेकर के उनकी चर्चा खूब खासी चल रही थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि ये भी नाराज़ हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंक दिया है, कल ही वो लगातार चुनाव प्रचार में पहुँचे हुए थे और जिस तरह की बातें सामने आ रही थी उसने साफ कर दिया था कि किस तरह से चुनाव प्रचार किया जाता है, उसका एक अलग नज़ारा उन्होंने दिखाया। कई वार्डों में वो घूम रहे हैं और लगातार जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें बांकीपुर विधानसभा स्थित वार्ड नंबर 17 में आयोजित चुनावी बैठक को संबोधित कर भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए उन्होंने वोट मांगा और कहा कि ये जीत ऐतिहासिक होगी। आपको बता दें कि बांकीपुर में भाजपा की स्ट्रेटजी पर अपने नेता ही पानी फिरा रहे हैं, जिनकी चर्चा हमने की वो कहीं ना कहीं लोकल पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर को चुनौती देने या फिर उनके मन में क्या है, ये बातें बार बार कही जा रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर ही भीतर कोई बड़ा खेल चल रहा हो। इन सारी बातों को लेकर के निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि पार्टी के भीतर कई नेताओं की नाराज़गी जरूर है, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने 60 शक्ति केंद्रों में बांट दिया है। हर शक्ति केंद्र के अधीन लगभग 5 बूथ रखे गए हैं। पर्ची वितरण, झंडा, मतदाता सूची, कार्यकर्ता प्रबंधन और मतदान के दिन लोगों को पोलिंग बूथ पर पहुंचाने जैसी कई बातें की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भाजपा ने प्रदेश भर में 50 से अधिक विधायक और विधान पार्षदों को बांकीपुर में लगा दिया है। डोर टू डोर अभियान चल रहा है, जो कि आपने देखा भी होगा, और इसके साथ साथ प्रभावशाली लोग जो हैं वो जनसंपर्क के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि
भाजपा ने जातीय नेताओं को भी खूब तवज्जो दिया है। भाजपा ने हर मोहल्ले का सामाजिक गणित और उसके हिसाब से नेताओं को उस क्षेत्र में लगाया है। ब्राह्मण बहुल इलाके में वैश्य नेता वैश्य बहुल इलाके में, इसके अलावा आपको बता दें कि महिला बहुल इलाका जो है वहाँ महिलाओं को लगाया गया है। बैठकों का लगातार दौर जारी है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मॉडल तैयार करके एक अलग माइक्रो लेवल पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कई कैटेगरी में 5-6 कैटेगरी में बांट करके अलग अलग तरीके से वो काम कर रही है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि पार्टी के जो पक्के समर्थक हैं उनको कैटेगरी ए में रखा गया है, तो वहीं आपको बता दें कि जिन लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और वो वोट नहीं देते हैं, वैसे लोगों को भी वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा युवा मतदाताओं को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही है। भरत तिवारी के अलावे अन्य जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान अलग करने के लिए कई तरह की स्ट्रेटजी बनाई गई है। 10 मंडल में बांटे गए हैं। बांकीपुर को हर मंडल में अस्थायी चुनाव कार्यालय बनाया गया। बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक लगातार फीडबैक दे रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि वो लगातार इस क्षेत्र में 4 बार चुनाव जीत चुके हैं और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर फंसी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो नेता हैं, नाराज नेता हैं, वो क्या करते हैं, भीतर घात होती है या फिर ये काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ज़बरदस्त ढंग से हर बूथ पे काम कर रहे हैं और हर मोहल्ले में उनकी टीम लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी तो बनाई है, लेकिन आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी लड़ाई जो है वो बराबर पर टिकी हुई है। कभी भी ये पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है, ये बात तो निश्चित रूप से समझ में आ रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बांकीपुर में आम जनता क्या कहती है ये लगातार आप भारत लाइव पर रिपोर्ट देखिए और इससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या बांकीपुर का रण, बांकीपुर 40 सालों के बाद भाजपा के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा या फिर ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के मन का एक भ्रम है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी जो मेहनत कर रही है, जिस तरह से उसने स्ट्रेटजी बनाई है, वो निश्चित रूप से ये बता रहा है कि लड़ाई तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, इस उपचुनाव को हर हाल में जीतने के लिए तैयारी कर चुकी है, चाहे कोई विरोध करे या फिर समर्थन करे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।